सो ऐसा करते हैं 2-3 मिनट वेट करते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज मैंने ज़्यादा सारा पढ़ाना है सबको। सो अपने-अपने फ़ोटोशॉप रेडी कर लें और चीज़ें रेडी कर लें ताकि बस फिर हम 4-5 मिनट में बस स्टार्ट करते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ इकरा। जी, बच्चों तो रेडी हैं, स्टार्ट करें? अच्छा अरुज जो आपने पूछा हुआ था बेटा मग और कुशन वाला वो चीज आप टी शर्ट के साथ ही ऐड कर सकते हो इंस्टेड ऑफ के आप सेपरेट गिग बनाओ सो टी शर्ट स्लैश कुशन स्लैश मग ताकि सारी
चीजें आपकी एक ही में अंडर आ जाए। अच्छा जी, तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपना फोटोशॉप। अली स्मोक इफेक्ट मैंने ऑलरेडी बेटा कहा था कि आप लोगों ने फ्री पिक से लेना है। अगर आज टाइम मिलता है तो मैं एंड पे फिर सिखा दूंगी वो भी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं एक A5 साइज को ओपन कर रही हूँ और आप सभी ओपन कर लें और मुझे फौरन से बताएं। बताते जाना है आज सबने। वेरी गुड। ओके, सो आज सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं ब्रश के साथ। ठीक है, इलिस्ट्रेटर में जैसे ब्रश होता था कि आप बहुत सारे कस्टम ब्रशेस खुद बना सकते हैं। यहाँ पर सबसे मजेदार ये चीज है कि आप बहुत सारे ब्रशेस को डाउनलोड भी कर सकते हो गूगल से। ठीक है सादिया, मैंने ऑलरेडी बहुत दफा बेटा बताया है कि जब आप ऑलरेडी यहाँ पर जितने भी साइजेस पड़े हुए हैं उनमें से कोई भी साइज ओपन करते हैं जो बाय डिफॉल्ट इलिस्ट्रेटर आपको देता है, तो आपके यूनिट्स कुछ भी हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब आप कस्टम साइज ओपन कर रहे होते हैं तब मेक श्योर किया करें कि आप ठीक यूनिट ओपन कर रहे हैं, ठीक यूनिट के साथ। इसीलिए मैंने अभी मिलीमीटर्स में ही ले लिया, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स इलस्ट्रेटर में सेट हैं वो उसके साइज को खराब नहीं करेंगी। सो आ जाए जी ब्रश टूल के ऊपर। सो ब्रश के ऊपर जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, सो इधर कलर्स में फोरग्राउंड कलर के ऊपर जो भी आपका कलर होगा वो वही वाला कलर ले लेगा। एंड जब भी आप ब्रश टूल यूटिलाइज करेंगे मेक श्योर कि आपने उसके लिए एक सेपरेट गिग बनानी है और सेपरेट लेयर बनानी है एंड देन उसे यूज करना है। ब्रश का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना वही पी के साथ जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं उसके साथ होगा। जितना भी आपने करना है आप कर सकते हैं। एक बार रैंडमली इसे ट्राई करें, ड्रॉ करके देखें और फिर मुझे बताएं जल्दी से, ताकि हम इसकी बाकी की सेटिंग्स को देखें। ओके वेरी गुड। सो अब क्या करना है हमने, अब क्या है कि ये मैं ब्रश टूल के ऊपर ही हूँ। अब हम जरा इसकी सेटिंग्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये जहां पर 125 लिखा आ रहा है और जो सर्कल लगा हुआ है इसे देख लेते हैं। इसके साथ एक छोटा सा एरो दिया हुआ है, उस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से ब्रशेस नजर आ जाएंगे। अब चूंकि हम डिफरेंट वाले वर्जन यूज कर रहे हैं, जिस तरह कुछ बच्चे 2015 यूज कर रहे हैं या कुछ वाले जो है वो 2021 भी यूज कर रहे हैं, सो ये उनको अपने अकॉर्डिंगली डिफरेंट नजर आ सकता है इसका प्रीव्यू, बट ऑलमोस्ट चीजें सेम ही होती हैं। ठीक है, सबसे पहले ऊपर साइज देख ले। साइज भी आ रहा है, जो हम यहाँ से भी साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं, बट ज्यादातर कह लो कि जो शॉर्ट कीज यूज हो रही होती हैं, कहाँ से आप भाई इसे ओपन करें एंड देन आप साइज चेंज करते फिरें। सो उससे बेहतर है कि आप ब्रैकेट्स के साथ कर लें। हार्डनेस अब क्या चीज है, जैसे मैंने अभी ये ब्रश यूज किया, इसके एजेस आपको सॉफ्ट लग रहे थे। ठीक है, अगर आप इसकी हार्डनेस को ज्यादा करते चले जाएंगे तो फिर वो उसी के अकॉर्डिंगली आपका ब्रश जो है वो हार्ड या फिर एक हार्ड सी लुक देना शुरू हो जाएगा, फ्लैट फ्लैट सी, उस पर सॉफ्टनेस नहीं रहेगी। सो अगर मैं इसकी हार्डनेस 100% कर देती हूँ तो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट देगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट टाइप के ब्रशेस भी आते हैं। जैसे अच्छा मैं एक इनमें डिफरेंस आप लोगों को बता दूं, ये जिस तरह से अभी मेरे पास ये सारे के सारे
फोल्डर्स बने हुए आ रहे हैं। 2015 वालों के पास फोल्डर्स बने हुए नहीं आ रहे होंगे, उनके पास इस तरह से डॉट डॉट लगे हुए आ रहे होते हैं। सो इट्स ओके, ब्रश वो भी वही है, हमारे पास सिर्फ अब ये फोल्डर्स बने हुए आ रहे हैं और उसके अंदर से आपके पास सारी ऑप्शंस आ रही हैं। देन यहाँ पर नीचे ब्रशेस का नाम भी दिया हुआ होता है, जैसे ये सॉफ्ट राउंड है, हार्ड राउंड है। अभी जो मैंने ब्रश यूज किया था वो कोई सॉफ्ट वाला ब्रश ही था इनमें से, जिसकी मैंने हार्डनेस को 100% करके सॉफ्ट ब्रश को भी हार्ड बना लिया था। ठीक है, सो एक बार ये जितने आपके पास बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप के ब्रशेस हैं उनको यूज करके देखें, देन मैं बाद में आप सबको डाउनलोड करना सिखाती हूँ। रिजवाना, आपकी चॉइस होती है कि आपने कब यूज करना है। आप इसे इलस्ट्रेशंस में यूज कर सकते हो, डिजिटल पेंट में यूज कर सकते हो। तो जब आप किसी चीज में ब्रश यूज करोगे आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि आपका कौन सा वाला करने का दिल कर रहा है, या आपका डिजाइन की क्या डिमांड है, वहां पर हार्ड ब्रश आना चाहिए या सॉफ्ट आना चाहिए। एज सच डिजाइन के अंदर कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते हैं कि यहाँ पर स्पेसिफिकली यही वाला टूल यूटिलाइज करना है या ये वाला करना है। जी, या रूज ग्रास वाला ब्रश भी होता है जो बाय डिफॉल्ट इधर होता है, लीव्स वाला भी होता है। अच्छा जी, तो मैं जा रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम मेहरान। क्या 125 बच्चों में से सिर्फ ये 4-5 बच्चे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी सब क्या करते हैं या सिर्फ रिप्लाई नहीं करते हैं? अच्छा, मैं जा रही हूँ यहाँ से ब्रशेस के ऊपर ही वापस, और आप हर तरह का ब्रश जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जो जो चीज आपके माइंड के अंदर आती है। जैसे मैंने अभी कुछ ब्रशेस किए हुए हैं, इसमें मेरे पास रेन के ब्रशेस हैं, क्रैक्स के ब्रशेस हैं, ब्रिक्स के ब्रशेस हैं। ये पिछली क्लासेस को ही जो जो करवाते हुए आए हुए हैं। सो आपके माइंड में जो भी चीज आती है आप हर तरह का ब्रश डाउनलोड कर सकते हैं। सो अभी हम जैसे कि वाटर कलर्स हैं या जो भी चीज माइंड में आए, हम गूगल के ऊपर ही जा रहे हैं और किस चीज का ब्रश डाउनलोड करें बताओ जरा, आइडिया दो। या मैं खाली रैंडमली अगर लिखूं ना फोटोशॉप ब्रशेस फ्री डाउनलोड, हाँ स्मोक वाला ही चलो कर लेते हैं। स्मोक डाउनलोड करके देखते हैं ताकि आप सबको भी आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं गई और इधर काफी सारी वेबसाइट्स आ रही होती हैं, आप किसी पर भी रैंडमली क्लिक करें और देखें कि कहाँ से आपको फ्री के ब्रशेस मिल सकते हैं या अच्छे वाले ब्रशेस मिल सकते हैं जो उनसे भी आपके इमेज से ज्यादा मैच कर रहे हों। सो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो आपके माइंड में आ रहा हो कि ये वाला मुझे ब्रश लेना चाहिए,
सो आप ऐसा ले सकते हैं। सी अब स्मोक में भी कितनी सारी टाइप्स आ रही हैं, इस तरह के भी हैं स्मोक्स, ऐसे ब्रश स्मोक भी हैं, इस तरह के भी हैं। सो जो भी आपको अपने इमेज से रेलिवेंट मिलता है या लगता है, आप वो वाला स्मोक डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ से किसी पर भी रैंडमली क्लिक करती हूँ और डाउनलोड करके देखते हैं कैसा डाउनलोड होता है। ये वाले फिर भी कुछ बेहतर लग रहे हैं। आगे भी जा रहे हैं पेजेस 13 तक, सो आप देख सकते हो। यहाँ पर भी देखो ये कितने अच्छे हैं। ये वाला स्मोक ज्यादा अच्छे लगे हैं मुझे। मैं इनमें से एक कर रही हूँ और एक मैंने पीछे से किया है। अच्छा सी उन्होंने लगाकर भी दिखाया हुआ होता है इमेजेस के ऊपर कि किस तरह का ये इफेक्ट देगा। तो सारी फोटोग्राफी जो आप देखते हैं और आपको लगता है कि शायद ये ऐसे ही था, इसके पीछे देखो कितना अच्छा इफेक्ट आया हुआ है। सो बहुत सारी वेबसाइट्स ना ये प्रीव्यू भी आपको दे देती है। सो मैं यहाँ से ब्रश 4 डाउनलोड करेंगी। हाय हाय, तो ये वाली जो चीजें हैं ना, इसको देखते हैं ये डाउनलोड होता है कि नहीं। मुबर्रा कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ गूगल पे गई हूँ, मैंने वहां पर जाकर लिखा है स्मोक ब्रशेस अभी हम डाउनलोड कर रहे हैं। तो आप भी जाकर गूगल पर लिखो फोटोशॉप स्मोक ब्रशेस फ्री डाउनलोड, या जो भी कीवर्ड आप लगाना चाह रहे हो, और बस स्मोक को डाउनलोड कर लो। जिसका स्मोक ब्रश डाउनलोड हो जाता है तो मुझे बताते जाइएगा। मेरा वाला डाउनलोड हो जाता है तो फिर मैं आपकी क्यूरीज देखती हूँ जरा। मैं दूसरे वाला डाउनलोड करने की ट्राई कर रही हूँ, अगर वो भी हो जाता है तो उससे भी देखते हैं जरा कैसा आता है। हाँ जी, डन, गुड, मेरा वाला भी हो गया। अच्छा, ये सेम वैसे ही एक जिप फाइल के अंदर आ रहा है, और इसको आपने जैसे फॉन्ट्स को किया था अनजिप, वैसे ही आप इसे राइट क्लिक करके शो इन फोल्डर्स पर क्लिक करें, देन आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लें, और इसके अंदर जो फाइल्स पड़ी होंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे डाउनलोड्स का फोल्डर है। अच्छा, ये दूसरे वाला भी मैंने डाउनलोड कर लिया है, वो उसके बगैर आया था फोल्डर के, सो वो बाहर ही पड़ा हुआ है। और ये जो फोल्डर अभी मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, इसके अंदर ये वाली एक फाइल पड़ी हुई है। आपके पास दो या दो से ज्यादा फाइल्स हो सकती हैं, बट ब्रश वाली यही फाइल आती है, ABR वाली। सो अब हम जाएंगे, जब डाउनलोड हो गया तो आपने जाना है यहाँ से ब्रशेस में ही, एंड ब्रश पे क्लिक हुआ हुआ है मेरा, इस एरो पर क्लिक किया, यहाँ पर जो सेटिंग्स का आइकन आ रहा है यहाँ पर गए, और इधर इंपोर्ट ब्रशेस का ऑप्शन आ रहा है। जो बच्चे 2015 यूज कर रहे हैं उनके पास लोड ब्रशेस का ऑप्शन आ रहा होगा, और मेरे पास यहाँ से इंपोर्ट ब्रशेस का ऑप्शन आ रहा है। सो हमने इसे इंपोर्ट कर लिया। जैसे ही आप इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ से वो आपको फिर आपकी डाउनलोड्स में ले जाता है। वहां पर जितने भी फोल्डर्स पड़े हुए होंगे वो आपको दिखा देगा कि भाई ये आपने लेना है। सो मैं दोनों स्मोक के जो मैंने डाउनलोड किए हैं मैं उन्हें इंपोर्ट कर रही हूँ। एक बार यहाँ से करके लोड कर लिया,
देन दोबारा गए, इंपोर्ट ब्रशेस, एंड अब ये जो फोल्डर में था इसे सिलेक्ट करके लोड पर क्लिक कर दिया। सो ये ऑटोमेटिकली लास्ट पर आ गए हैं, ये स्मोक वाला और ये फ्री स्मोक फोटोशॉप ब्रशेस दोनों आ गए हैं फोल्डर के अंदर। आप सब भी इसी तरह से ले आए और मुझे बताएं, फिर हम इसे ट्राई करके देखते हैं। जी रिजवाना। सीएस वाले में भी आई थिंक सेम ही प्रोसेस होगा रिजवाना, वो पुराना इतना है ना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई थिंक सेम ही प्रोसेस है। लोड का आपके पास ऑप्शन आएगा। फ्रीलांसर के ऊपर सानिया, एक तो मैंने मना किया था कि अपना अकाउंट का नंबर, अगर आप बैंक अकाउंट की बात कर रहे हो तो वो कोई भी अभी बैंक अकाउंट अटैच नहीं करना उसके साथ, उसे फ्री में यूटिलाइज करें। दूसरा, जहां तक आपका फोन नंबर वेरिफिकेशन की बात है, वो हमने कल भी डिस्कस कर ली थी कि एक तो साथ में 0 ऐड करके देखें फोन नंबर के। दूसरी चीज ये है कि अगर फिर भी नहीं हो रहा सो उसे 2-3 दिन का ब्रेक दें और उसके बाद ट्राई करें। इकरा, आपका इंटरनेट स्लो होगा फिर इस वजह से। बाकी सब बच्चे जरा मुझे अपने पास फोटोशॉप में उसे इंपोर्ट करके मुझे बताएं कि इंपोर्ट हो गया है, ताकि हम उन ब्रशेस को कहीं पर यूटिलाइज करके देखें। फरहान, क्या दोबारा बता दूं? सिंपली अच्छा, आप गूगल पर जाओगे, गूगल पर जैसे भी हमने स्मोक ब्रश लिखा है, सो सिंपली आप लिख दो कि फोटोशॉप फ्री स्मोक ब्रशेस डाउनलोड, या जो भी शॉर्ट की आप यूज करना चाह रहे हो, वहां पर आपके पास डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स आ जाएंगी। वहां से जो भी आपको स्मोक पसंद आ रहा है आप वो वाला ले लो, डाउनलोड कर लो। जब डाउनलोड हो जाएगा जिप फाइल के अंदर आएगा, उसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। देन ब्रश टूल पर ही रहते हुए ये ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है और ये एरो छोटा सा आ रहा है, यहाँ पे इस पे क्लिक करें, इधर सेटिंग्स के आइकन में जाएं एंड यहाँ से इंपोर्ट ब्रश कर लें। सो वो आपको ले जाएगा जहां डाउनलोड में आपका फोल्डर पड़ा हुआ है, वहां से अपने वाले ब्रश को सिलेक्ट करें एंड लोड पर क्लिक करते हैं तो लोड हो जाएगा। जल्दी से सब बच्चे कर लें ताकि एक साथ ट्राई करते हैं हमने। फरजीन, डाउनलोड होके फोल्डर आएगा ना? अच्छा, अब आगे चलते हैं और एक दफा पहले उस स्मोक को यहाँ पर ही ट्राई करके देखते हैं, प्लेन पर। देन उसके बाद हम इसे किसी इमेज के ऊपर ट्राई करके देखेंगे, ठीक है? सो मैं ब्रशेस के ऊपर ही हूँ, मैंने यहाँ क्लिक किया ताकि मुझे सारी ब्रश की ऑप्शंस आ जाएं। अदरवाइज आप राइट क्लिक करते हैं ना तो आपके पास यहाँ पर भी ब्रशेस की ऑप्शन आ जाती हैं। सो जो भी आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है आप वहां से ले सकते हो, या तो ऑप्शंस बार में ऊपर जाकर ले लो, या फिर ब्रश टूल पर रहते रहते ही राइट क्लिक करो तो ये वाली ऑप्शंस आ जाएंगी। देन इसके बाद आप नीचे आए, नीचे आए, और ये ब्रशेस थे स्मोक वाले। इसके अंदर जैसे एक ही ब्रश पड़ा हुआ है और ये था, तो एक फोल्डर में ज्यादा सारे ब्रशेस भी हो सकते हैं। जो मेरा फोल्डर के अंदर आया था उसमें देखो कितने सारे ब्रशेस आए, और जो मैंने एक सिंगल वैसे ही डाउनलोड किया था उसमें एक ही ब्रश आ रहा था। तो दोनों ट्राई करके देखते हैं। पहले मैंने एक सिंगल वाला लिया है, इसको सिलेक्ट कर लिया, ये ब्लू कलर की एक आउटलाइन आ गई। देन हम इसका साइज पहले तो छोटा कर लेते हैं और इसको ट्राई करके देखते हैं। ज्यादा ही छोटा हो गया साइज, ब्रैकेट्स के साथ ही बड़ा कर रही हूँ। और कीप इन माइंड कि सबने सेपरेट लेयर के ऊपर बनाना है। सही है, अच्छा इफेक्ट आ रहा है ना, बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आपने ब्रश यूज किया हुआ है, इतना इसका रियलिस्टिक इफेक्ट आता है।
इस तरह से। और एक सेपरेट लेयर पे करने का क्या फायदा है कि जैसे ये ब्रश बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, तो आप कंट्रोल टी प्रेस करें और आप इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, इसे रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जी मुबर्रा हेयर्स के लिए भी होते हैं। आप जो चीज भी आपके माइंड में आती है ना, हर चीज का आपको ब्रश मिल जाएगा। ब्लड के स्टेन्स हैं, चॉकलेट ब्रशेस हैं, मिल्क स्प्लैशेस हैं, पेंट स्प्लैशेस हैं, जो भी चीज आपके माइंड में आ रही है आपने जस्ट गूगल पे जाना है, आगे उसके ब्रश लिख देना है और आपको उसका ब्रश मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला आया। और दूसरा वाला जो मैंने लिया था वो भी ट्राई करके देखते हैं। ब्रश टूल पर गए, राइट क्लिक किया और ये नीचे वाले थे। अब इनमें से इतने सारे हैं, कोई सा भी मैं एक लेकर ट्राई करती हूँ। तो बहुत ही छोटा सा आ गया है ये। इस तरह के हैं, गोल गोल वाला सब ब्रश जो नहीं होता जैसे क्लाउड्स वाला स्मोक होता है, ये उस टाइप का है। और आई थिंक ये वाला मैंने लिया था, ये बहुत सिमिलर है, जो कि कल एस के अंदर भी था, ब्रैकेट्स के साथ वर्ड था। तो इसको अब मैं किसी इमेज के ऊपर ट्राई करने लगी हूँ। मेरे पास जो बाय डिफॉल्ट पहले के ही डाउनलोड कल वाले भी इमेजेस हुए हुए हैं, इन्हीं को ही ले आते हैं और ट्राई करके देखते हैं। जैसे ये एक सीनरी सी है, इसके ऊपर ट्राई करके देखते हैं हम कि कैसा आता है। जो बच्चों को फोल्डर नहीं मिल रहा या शो नहीं हो रहा, आपको डाउनलोड होके तो पता चल रहा है ना कि ये चीज डाउनलोड हो गई है। तो मैंने बेटा पहले भी कहा है कि जैसे मैंने पहले वाला किया था, एक मुझे सेपरेटली ब्रश मिला है, उसमें फोल्डर नहीं है, सो इट्स ओके, जो भी फाइल आई है आप उसी को ही इंपोर्ट कर लो। जरूरी नहीं है कि फोल्डर ही हो आपके पास। जैसे ये वाली फाइल है, वो वैसे ही फोल्डर के बगैर भी आ सकती है, इस तरह से ब्रशेस ऊपर लिखा हुआ होगा। सो डायरेक्ट जिनका हो रहा है वो डायरेक्टली कर ले, जिनका फोल्डर बन के आ रहा है वो फोल्डर के साथ बंद कर ले। ब्रश आना चाहिए बस। तो मैं इसके ऊपर ट्राई करने लगी हूँ। मैंने एक ब्लैंक लेयर ले ली है एंड कलर मैं व्हाइट कर रही हूँ। ये वाला नहीं ले रही, दूसरे वाला ट्राई करती हूँ। ट्राई करके देखिए आप लोग भी किसी भी इमेज के ऊपर और फिर मुझे बताएं कि कैसे रिजल्ट्स आए हैं। है ना, फोक फोक से लगने लगी है। और इनफैक्ट सेपरेट लेयर का एक और फायदा क्या है कि हम इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। जितना आपने दिखाना है आप उतना दिखाएं, बाकी आप ना दिखाएं। तो इसके साथ आप इतनी अच्छी पिक्चर एडिटिंग कर सकते हैं कि बस। करके इसको यूज मुझे बताएं और फिर आगे चलते हैं हम। कैसे रिजल्ट्स आए हैं सबके ब्रशेस के क्योंकि सबने चेंज चेंज किए थे ना हम सबने।
मैंने एक और ब्रश डाउनलोड कर रही हूँ और उसका रिजल्ट आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं आप लोगों को भी लिंक दूंगी फिर। और भी कोई डाउनलोड करके देखिए और मुझे बताएं जरा। जो भी दिल में आता है ना, बस ब्रश डाउनलोड करें और मुझे बताएं कि कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक ये वाला ब्रश डाउनलोड करके देखिए। आई नो इट्स लिटिल बिट स्केरी बट आई रियली लाइक दिस ब्रश और इसके इफेक्ट्स। इतने रियलिस्टिक इफेक्ट्स देता है ये वाला ब्रश। मैं भी बस डाउनलोड करती हूँ और फिर आप लोगों को बताती हूँ। ये वाला भी अच्छा है, इसे डाउनलोड करें। सेम वही प्रोसेस है, डाउनलोड हो जाएगा तो आपने इसे करना है एक्सट्रैक्ट एंड देन हम चले जाएंगे ब्रशेस में, फोटोशॉप में, और वहां से जाकर लोड कर लें। पिक्चर चेंज कर रही हूँ मैं। ये वाला हमारे पास एक पिक्चर पड़ी हुई है, वो गर्ल की, जिसके हम मार्क्स रिमूव कर रहे थे, पिंपल्स रिमूव कर रहे थे, सारी चीजें ना हमने इसी के ऊपर ही अप्लाई करनी है। सो आज हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं अपने स्कार्स वाले ब्रशेस। और उसके लिए मैं कलर यहाँ से ना थोड़ा सा मेरून टाइप रेड ले रही हूँ, ताकि वो ज्यादा थोड़ा ब्लडी वाला इफेक्ट दे सके। यहाँ स्कार के ब्रशेस में भी मेरे पास काफी सारे ऐसे स्कार्स आ गए हैं। सो जो भी इसके ऊपर अच्छी वर्किंग करता है बस देख लेते हैं। चलो एक इसी को ही, चलो पहले वाले को ही चला के देखते हैं और कैसा रिजल्ट आता है। मैंने सेपरेट लेयर पे लिया है तो मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ। करके देखे अप्लाई आप लोगों ने। इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रशेस हैं, तो मेक श्योर अगर आप एक से ज्यादा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो सेपरेट लेयर के ऊपर करिएगा,
ताकि आप हर ब्रश को सेपरेटली चेंज कर सकें। ऐसी लग रही है आप स्केरी सी। आप लोग भी करके ट्राई करें और मुझे फौरन से बताएं इकरा कहाँ पर लोड ब्रशेस में कुछ शो नहीं हो रहा। ये जो मैंने अभी आपको लिंक्स दिए हैं ये तो आपके पास फोल्डर में ही आएगा। विभा कैसा आया, मजा आया? अभी भी अच्छी लग रही है हम ना आपको? रिजवाना ऊपर मैंने आपको लिंक सेंड किए थे ये 2 ब्रशेस के, वहां से। तो अब देखा आपने कि कभी भी आपने मूवी पोस्टर्स बनाने हो, बुक कवर्स बनाने हो, ज्यादातर ये वाले जो चीजें ना वो देखा होगा कि बहुत ज्यादा अगर आप इंग्लिश वाले मूवी पोस्टर्स देखो ना, तो वहां पर इस तरह की बहुत चीजें यूटिलाइज हुई भी होती हैं। बहुत ड्रामेटिक वाले इफेक्ट्स हो गए, इस टाइप की चीजें जो आप सोचते होगे कि पता नहीं ये कहाँ कहाँ से आते हैं। सो फोटोशॉप में आपको हर तरह का ब्रश मिल जाता है कि अगर आपको वैसी पिक्चर नहीं मिल रही है तो आप इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी की चीज में। बिल्कुल इकरा, इन ब्रशेस से बहुत काम आसान हो जाता है। बस जरा दिमाग लगाने की जरूरत है कि अगर मुझे ये नहीं मिल रहा तो मैं ये वाली चीज ऐसे करके खुद से ड्रॉ कर सकती हूँ या खुद से बना सकती हूँ। और हर चीज में इनफैक्ट यही चीज है। अब तो बेटा डिजाइनिंग इतनी इजी हो गई हुई है, इतनी इजी हो गई हुई है ना, कि सिर्फ आप अगर दिमाग लगा के चीजें करो तो बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। आज सारे बच्चे चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं इतना? भूख लग रही है क्या सबको? ठीक है सामिया, हमें भी बताना फिर क्या रिमार्क्स आते हैं। इतनी दिलो जान से वर्किंग आज के बोलना ही भूल गए हैं सब। मैं होए भरता अकेले अकेले। अगर आप कहाँ धूप में बैठ के तो क्लासेस ले रहे हो? अच्छा, वर्धा जरूर, कहाँ पे हो आप? चलो चलें सारे वर्धा के घर। अब अच्छा, अब मुझे जरा बताएं कि फोटोशॉप अब मजे का लगने लगे? फोटोशॉप ज्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ से? ओहो, फिर तो वर्धा आप दूर ही हो। तो साथिया बस अजहर सुन ही रहे होंगे, कर थोड़ी रहे होंगे काम। पाखड़ा क्या रुक रुक के चलता है? लैपटॉप? वो इस वजह से कि आपका लैपटॉप थोड़ा सा स्लो होगा और वहां पर फोटोशॉप हैवी कर रहा है उसको। फोटोशॉप हमेशा हैवी है, सो आप अगर अपनी रैम एक्सटेंड करवा सकते हो तो उसकी वजह से फिर थोड़ा सही होके चलने लगेगा ये। जूबिया बस अब जैसे जैसे कर रहे हैं तो करते जाओ। तो अच्छा, इस तरह से आप बहुत सारे ब्रशेस डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैंने भी आप लोगों को दिखाया कि मेरे पास काफी सारे यहाँ पर ब्रशेस पड़े हुए हैं, इनसे भी आपको आइडियाज हो सकता है। जैसे भी हमने दो तो अभी डाउनलोड कर लिए, एक स्कार्स वाला और एक स्मोक वाला। इसके अलावा मेरे पास ब्रिक्स के ब्रशेस पड़े हुए हैं। ये स्पून ग्राफिक्स, पता नहीं ये कौन से ब्रशेस हैं।
क्रैक्स वाले पड़े हुए हैं, क्लॉ वाले पड़े हुए हैं, अगर मैं इसके हाथ पे भी वो लगाऊं तो सी कैसा रिजल्ट आता है उसका भी एक इस पे वो भी करके देख लेते हैं। को पता चल जाए ना कि हमने उसकी पिक्चर कहाँ कहाँ यूटिलाइज की है। फोटोशॉप में पेन टूल यूज किया, फिर और क्या क्या सीखा है इसकी पिक्चर पर, सारे ब्रशेस इस पर। ठीक है, आल इधर ये इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, आई थिंक कहीं और उसको करूँ तो मैं भी थोड़ा और बेहतर उसका रिजल्ट आए। तो इस तरह से आप सारी चीजें ट्राई कर सकते हो। ब्रिक्स इतने रियलिस्टिक इफेक्ट्स देती हैं, सो इन सब चीजों को अच्छे तरीके से आपने यूटिलाइज करना है। और अब चलते हैं उसके बाद वाले टूल पर, दैट इज पेंसिल टूल। सो पेंसिल टूल वैसे ही वर्किंग करेगा जैसे इलस्ट्रेटर का पेंसिल टूल वर्किंग करता है, कि आपने कोई सा भी ड्रॉ करना है, एक सेपरेट लेयर ले रही हूँ और आप इधर ड्रॉ कर सकते हैं उसका साइज जितना भी आपने इंक्रीज करना है आप उसे कर सकते हो। सी वो भी, बट वो थोड़ा स्लो चलने लग जाती है पेंसिल अगर आप उसे बहुत ज्यादा इस तरह ब्रश की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। सो अगर आपने कभी इतना मोटा स्ट्रोक करके करना है तो आई वुड से कि आप ब्रश टूल ही यूज करें रेदर देन आप वो करें। सो पेंसिल जब भी करनी है उसे बहुत थिन सा करके करेंगे तो वो अच्छे तरीके से वर्किंग करेगी। हाँ बिल्कुल इकरा। सो आगे चलते हैं और नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा ब्रश टूल के अंदर मैंने एक चीज आप लोगों को बतानी है। मैं सिंपल वाला ब्रश ले रही हूँ यहाँ से, वो तो हो गए ये वाले। सो जैसे मेरे पास ये है, यहाँ पर अब क्या होगा कि इधर ओपेसिटी आप पहले देख लो कि ओपेसिटी क्या काम करती है। कि ओपेसिटी ये कर देती है कि आप किसी भी चीज की लाइट ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, उसको थोड़ा लाइट कर सकते हो। मैं अगर यहाँ पर ये यूज कर रही हूँ एक सेपरेट लेयर के ऊपर ब्रश को, तो मैं यहाँ से जाकर उसकी ओपेसिटी कम भी कर सकती हूँ। सही है, यहाँ से लेयर्स में से भी कर सकती हूँ, या फिर सेकंड मेरे पास ऑप्शन ये है कि ब्रश लेते वक्त ही मैं ब्रश यूटिलाइज करने से भी पहले ही उसकी ओपेसिटी कम कर दूं। दूसरी चीज है फ्लो। फ्लो क्या होता है कि फ्लो आपको ये बताता है कि आपके ब्रश में से कितना पेंट निकलना चाहिए या कितनी क्वांटिटी में पेंट निकलना चाहिए, दैट इज फ्लो। सो वो आप सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। और बस यहाँ पर ये चीजें थी। देन कलर रिप्लेसमेंट टूल। कलर रिप्लेसमेंट के लिए मैं अगेन दूसरा इमेज लेने जा रही हूँ। हमारे पास आई थिंक कल ही जो फ्रूट्स वाले इमेजेस लिए थे उनमें से ही कोई लेकर देखते हैं और फिर उस पर ये अप्लाई करके भी देखते हैं। आई डोंट नो मैंने डाउनलोड किए थे नहीं, हाँ ये एक पड़े में, आई थिंक ये आप लोगों के पास भी इमेज होगा। इसी को ओपन कर लें और यहाँ से हम ट्राई करते हैं कलर रिप्लेसमेंट टूल, कंट्रोल जे। और कलर रिप्लेसमेंट टूल से भी नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या काम करेगा, कि कलर को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ से ना सिर्फ कलर चेंज कर लिया है। एंड देन हम आ जाते हैं इधर और ब्रश का साइज इंक्रीज किया और इस पर अप्लाई करके देखें जरा। अप्लाई करें और मुझे बताएं। टॉलरेंस आप इसका ज्यादा कर लें ताकि वो अच्छे तरीके से वर्किंग करे। जोन सा भी कलर आपके फोरग्राउंड में होगा वो वही वाला कलर कर देगा उसको। करके देखें और मुझे बताएं जरा जल्दी से, फिर मैं थोड़ी सी इसकी चीजें और बतानी है। इकरा पेंसिल टूल के नीचे ही है। जी इकरा, दो इकरा हैं। एक इकरा आप हो, आपने सिंपल इकरा लिखा हुआ है, दूसरी इकरा ने अपना फुल नेम लिखा हुआ है, इकरा लतीफ।
अच्छा, अब यहाँ पर ऑप्शन क्या आ रही है? अगर आप यहाँ पर आए इसी टूल पर रहते रहते यहाँ पर आ जाएं तो इधर आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं, सैम्पलिंग कॉन्टिन्यूस, सैम्पलिंग एट वंस। तो इसका क्या मतलब है कि जब आप कलर चेंज करना शुरू करोगे तो वो एक दफा में उसका सैंपल ले लेगा और फिर उसका कलर चेंज करता चला जाएगा। लाइक आपने जहां पर भी लेफ्ट क्लिक प्रेस कर दिया और उसने वहां से सैंपल ले लिया और फिर उसको उस कलर से सिमिलर जो भी नजर आएगा वो उसका कलर चेंज करता चला जाएगा। ठीक है, सैम्पलिंग कॉन्टिन्यूस का ये मतलब है कि वो कॉन्टिन्यूसली सैंपल लेता चला जाएगा। जैसे इस स्ट्रॉबेरी में अब ऑब्वियसली कलर शेड्स डिफरेंट है, सो वो कलर चेंज उसका उसके अकॉर्डिंगली करता चला जाएगा। बट फिलहाल इतनी डिटेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं होती है। आप इसका टॉलरेंस अगर 100% कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसका कलर अच्छे से चेंज करता चला जाएगा, जहां जहां से भी उसने जो जो कलर पिक करना है। तो मैंने इसे सैंपल लिंक कॉन्टिन्यूस के ऊपर रख कर इसका टॉलरेंस 100% पर किया हुआ है और बस आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के वैसे तो और भी बहुत सारे तरीके हैं जो आगे हम एक्सप्लोर करेंगे, बट फिलहाल के लिए एक ये इजी सा तरीका कर लें और फिर मुझे बताएं जरा। इसका भी साइज इंक्रीज या डिक्रीज आप अपनी मर्जी के साथ कर सकते हैं। अच्छा, आपका कलर दिख रहा है जो सेम नहीं आ रहा, आप यहाँ से मोड से जाके अपने कलर पे सिलेक्ट करना है। मे बी आपने ह्यू या सैचुरेशन सेलेक्ट किया हुआ हो, इस वजह से वो कलर सेम नहीं आ रहा है। कलर पे रखना है आपने। इतना तो बेटा इसमें चेंज होने वाला, रिपीट होने वाला कुछ है भी नहीं है। सिंपली आप यहाँ से कोई सा भी कलर चूज करें और मोड आपका कलर पर होना चाहिए। यहाँ से आपका सैम्पलिंग कॉन्टिन्यूस होना चाहिए है, टॉलरेंस आपकी 100% होनी चाहिए और आप उससे जिस भी चीज पे अप्लाई करेंगे जो आपके फोरग्राउंड में कलर है वो वाला आ जाएगा। हो गया सब बच्चों से? ओके, अब है मिक्सर ब्रश टूल। सो मिक्सर मिक्सर ब्रश को भी मैं इसी के ऊपर ही अप्लाई कर रही हूँ और इसका भी साइज आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और ये मिक्सर ब्रश भी यही काम करता है कि जो आपने यहाँ से फोरग्राउंड में भी कलर रखा हुआ है और वो वाला कलर मिक्स करेगा एंड जो आपके यहाँ से शेप्स में कलर होंगे उनको मिक्स करेगा एंड वो मिक्स करके देता चला जाएगा। एनीवे ये इतना ज्यादा कोई यूज होने वाला टूल नहीं है, बट एक बार इसे भी ट्राई कर लें। टेक्स्ट ओवरलैपिंग क्या मतलब अली? आप मुझे कोई इमेज दिखा सकते हो जो आपकी माइंड में है?
वो तो अली कल हमने यहाँ पे ही कर लिया था ना बेटा। उसमें सिंपल ये होता है, अगर आप फोटोशॉप के अंदर टेक्स्ट की ओवरलैपिंग करना चाह रहे हैं तो आप फिर सेपरेट सेपरेट लेयर के ऊपर वर्ड लिखें। जैसे एम हमने सेपरेटली लेयर पर लिखा था, फिर ए जो है हमने वो सेपरेट लेयर के ऊपर रखा था, और ए वाली जो लेयर थी उसको ट्रांसफॉर्म कर लें कंट्रोल टी से। सो वो जो लेयर आपकी ऊपर होगी ना ऑटोमेटिकली वो ओवरलैप करेगी। मैं अभी फिर भी थोड़ा सा अभी लेयर्स को समझाने लगी हूँ, तो मैं वो बता देती हूँ। अच्छा जी, इसको मैं बंद कर रही हूँ और अब हम चल रहे हैं जरा अपनी लेयर्स वाले पैनल की तरफ। इसको मैं आज सारा समझा दूं ताकि कल फिर मैं आप लोगों को, जो आप इतने अरसे से कह रहे हैं मॉकअप मॉकअप मॉकअप, वो करवा सकूं। ठीक है। सो एक मैं इमेज और ले आती हूँ ताकि मेरे लिए इजी हो जाए समझाना। सो जी, ये लेट्स सी कि मैंने एक इमेज ओपन किया हुआ है, या फिर ये हमने एक साइज ओपन किया हुआ है। ये आप सबको ओपन करना आता है। अब चाहे आपने खुद से कोई भी साइज ओपन किया हुआ है या फिर आपने कोई इमेज ओपन किया हुआ है, हमेशा पहली जो लेयर है वो आपको बैकग्राउंड लेयर मिलती है, और बैकग्राउंड लेयर पर लॉक लगा हुआ होता है। ठीक है। ये बैकग्राउंड लेयर कौन सी वाली लेयर होती है कि ये जो ऊपर सारी ऑप्शंस आ रही हैं, ये सारी ऑप्शंस में से आप कोई भी यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपकी लेयर के ऊपर लॉक लगा हुआ है। और आप इस बैकग्राउंड लेयर को इधर उधर नहीं कर सकते हैं, हिला जुला नहीं सकते। जब भी आप हिलाने लगेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा कि पहले आप इसे नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर लें, देन आप इसको अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक की समझ आ गई भी है, आई होप सो के लेयर्स की समझ आ गई भी है, क्या हर काम एक सेपरेट लेयर के ऊपर करना होता है। अब इधर आ जाए, सबसे पहले नीचे की कुछ चीजें देखते हैं। तो यहाँ पर है सबसे पहले डस्टबिन का आइकन, और उसी के साथ है क्रिएट अ न्यू लेयर का ऑप्शन। सो जितनी दफा भी आपने काम करना है, आपने यहाँ से जाकर न्यू न्यू लेयर एक लेती जाना है, और वो लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3, चाहे आप 100 लेयर्स क्रिएट कर लें, इसी तरह से आती चली जाएंगी। अब इन लेयर्स में से आप किसी को भी रिमूव करना चाह रहे हैं या डिलीट करना चाह रहे हैं तो दो तरीके हैं। ठीक है। अगर आप परमानेंटली डिलीट करना चाह रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि आपके जो भी आपने डिजाइन बनाया हुआ है उसके अंदर वो लेयर ही ना आए, सो आप यहाँ से डस्टबिन के आइकन पर क्लिक कर देंगे। सो वो लेयर डिलीट हो जाएगी लेयर सेलेक्ट करके, या फिर लेयर सेलेक्ट करके आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे तो वो लेयर को डिलीट कर देगा। दूसरी चीज ये है कि आप ये चाह रहे हैं कि वो चीज मुझे नजर ना आए, लेकिन मैं उसे परमानेंटली डिलीट भी नहीं करना चाह रहा। तो उस पे फिर आप क्या कर सकते हो कि आप परमानेंटली डिलीट करने की बजाय आप उसे हाइड कर सकते हैं। हाइड किस तरह से लेयर होती है, इस तरह से बस आई क्लोज कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ, सॉरी मैंने लेयर हाइड की हुई है, ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ और लेयर 1 पर भी मैं कोई चीज ड्रॉ कर देती हूँ इस तरह से। ठीक है। अब मेरी लेयर 1 के ऊपर ये व्हाइट रेक्टेंगल है और लेयर 2 पे ये वाला। अब आई वांट कि ये ग्रीन कलर वाला मुझे नहीं चाहिए है, सो हम उसे परमानेंटली डिलीट करने की बजाय मैं उसे हाइड कर दूं कि मे भी मुझे फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ जाए। ठीक है। सो हम इसे हाइड कर देते हैं। सो हाइड भी हो जाएगी, वो रहेगी हमारी फाइल में ही, लेकिन हमें नजर नहीं आ रही है। ठीक है। सो इस लेयर को आप जहां चाहे मूव कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और अब सी इस लेयर के ऊपर कोई लॉक नहीं है, तो ये ऊपर से भी सारी की सारी ऑप्शंस आपकी वर्किंग पोजीशन में है, आप इनमें को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं अभी के लिए ये भी कर रही हूँ। और इसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ ग्रुप। अब ग्रुप क्या चीज है जो बाय मिस्टेक कुछ बच्चों से उस दिन ओपन भी हो गया था कि जी ग्रुप आ रहा है, लेयर नहीं आ रही है। सो ग्रुप ये होता है कि जब आप प्रोफेशनली और अच्छे बच्चों वाले काम करने लगते हैं ना, तो फिर आप हर चीज को ग्रुप में सेव करते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सादिया मैं भी आपको देख के बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल के इलिस्ट्रेटर के अंदर हमारे पास ऑप्शन आता था, मैं थोड़ी देर के लिए ना आपकी क्यूरीज रोक रही हूँ ताकि फिर ये ऊपर ना चली जाए, तो जो दो मेरे पास आई है।
फॉर एग्जाम्पल इलस्ट्रेटर में हमारे पास आर्ट बोर्ड का ऑप्शन होता है, ठीक है, और हम अपने आर्ट बोर्ड से बाहर भी चीजें रख सकते हैं, यहाँ पर जो भी है। बट यहाँ पर फोटोशॉप में क्या होता है कि हम जैसे ही अपने इस कैनवस से बाहर निकलते हैं, इसको मैंने ड्रैग कर दिया, बाहर वाली चीज मुझे नजर नहीं आ रही है, ठीक है। इसलिए लोग क्या करते हैं कि फोल्डर्स में चीजें रख लेते हैं। लेट सपोज आपने एक बिजनेस कार्ड बनाया और इलस्ट्रेटर में आपके पास ऑप्शन आती है कि आप एट अ टाइम 2 आर्ट बोर्ड बना के उसके ऊपर फ्रंट एंड बैक बना सकते हैं। लेकिन फोटोशॉप के अंदर अब न्यू वालों में तो फिर आर्ट बोर्ड्स की ऑप्शन आ गई है। अब जिस तरह पुराने वाले वर्जन है, या मैं अगर ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं उसके ऊपर वर्किंग करूँ, तो मैं कैनवस पे ही वर्किंग करना चाह रही हूँ आर्ट बोर्ड की बजाय। सो मैं क्या करूंगी कि मैंने एक ही ये लेट सपोज ये एक बिजनेस कार्ड है, मैंने इसके ऊपर फ्रंट साइड बना ली, उसको एक पूरे को फोल्डर में रख दिया, देन मैंने फ्रंट बैक साइड बना ली और उसको एक अलग फोल्डर के अंदर रख लिया। सो आप इस तरह से फोल्डर के अंदर वर्किंग कर सकते हैं। अब फोल्डर बनेगा किस तरह से, मैं एक ना 2-3 लेयर्स और बना रही हूँ ताकि मेरे पास जरा ज्यादा लेयर्स हो जाए। वैसे फोल्डर के अंदर जाने के लिए एक लेयर भी काफी होती है, बट मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। सो लेट्स सी, मेरे पास ये 3 लेयर्स हैं जिनको मैंने एक फोल्डर के अंदर रखना है। तो आपके पास 2 तरीके हैं कि आप या तो इन तीनों को सिलेक्ट करके फोल्डर पर क्लिक कर दें, सो वो सारा का सारा फोल्डर में चला जाएगा, या फिर आप पहले फोल्डर के ऊपर क्लिक कर दें, वो बाय डिफॉल्ट सबसे ऊपर ही आ रहा है। सो इन तीनों को लेयर को सिलेक्ट करके आप फोल्डर में ड्रैग कर दें, ठीक है। सो वो फोल्डर में चला गया। अब ये एरो का निशान आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो मतलब ये मेरी तीनों लेयर्स ग्रुप के अंदर हैं, एंड यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको ये सारी की सारी लेयर्स नजर आ रही हैं। आप एक बार ये ग्रुप क्रिएट करके देखो, फिर इसकी थोड़ी सी चीजें और बताती हूँ। सादिया, जब आप फाइल सेव करोगे तो उसमें सारी लेयर सेव होंगी, चाहे वो हाइड हुई हुई है या चाहे वो हाइड नहीं हुई हुई है। सेम जैसे हम बेटा मास्किंग अप्लाई करते थे इलस्ट्रेटर में, सो मास्किंग भी तो सेव होती थी ना, इसी तरह से लेयर्स सारी की सारी सेव होती है, चाहे वो हाइड है या चाहे वो अनहाइड है। आकाशा नहीं, इसमें आप लेयर सिलेक्ट करोगे क्योंकि आप हर काम लेयर के ऊपर कर रहे हो ना। सो यहाँ पर होता है कि अगर मैं इस इमेज पे भी क्लिक करूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरी वो वाली लेयर सिलेक्ट हो जाती है। सो आप चाहे यहाँ पे क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस कर दें या फिर लेयर के ऊपर जाके डिलीट का बटन प्रेस कर दें, बात एक ही है। मोहम्मद इरफान, बैकग्राउंड का डुप्लीकेट हमेशा बेटा पिक्चर एडिटिंग में लिया जाता है, और इस वजह से लिया जाता है कि आपका रियल इमेज खराब ना हो जाए। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है या पिक्चर एडिटिंग ठीक नहीं हो रही है, उसमें कोई कसर बाकी रह जाती है, तो एटलीस्ट आपके पास आपका ओरिजिनल इमेज सेव है। नहीं इकरा, ऐसा नहीं होता कि ग्रुप ऑटोमेटिकली लेयर्स में चेंज हो जाए जब तक आप उसे करते नहीं हो। वो होता ये है कि आपको यहाँ से वो नीचे हो जाता होगा एरो। अदरवाइज देखो, अब मैं ये ग्रुप है ना, मैं इसे मूव कर रही हूँ, सो वो सारा का सारा इकट्ठा इस तरह से आपके पास भी आ रहा होगा, वो कहीं पे भी नहीं जाता जी। वो अभी बताती हूँ रिजवाना, सही है, ये वाली चीज हो गई। एंड देन आप अपनी लेयर्स को और ग्रुप को रीनेम भी कर सकते हैं। पहले तो लेयर्स को करते हैं, जैसे ये लेयर 1 लिखा है जहां पर, वहां पर ही आके आपने डबल क्लिक करना है और ये एडिटेबल हो गया। जैसे यहाँ पर व्हाइट रेक्टेंगल है, तो मैं यहाँ पे व्हाइट लिख दूं, या जो भी चीज मैंने लिख दी है, इधर डबल क्लिक किया, लेयर 2 सिलेक्ट हो गई, ग्रीन नाम लिख दिया मैंने। सो इसकी वजह से भी
बहुत इजी हो जाता है काम करना कि जब आप अभी तो हम बस प्रैक्टिस के लिए एक एक दो दो लेयर पे कर रहे होते हैं ना, जब आप वर्किंग करने लगते हैं प्रोफेशनली तो फिर बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं, 25-25, 30-30, 50-50, तो उसमें से फिर लेयर्स को ढूंढना। सो बड़ा अच्छा रहता है अगर आप उन्हें रीनेम करके अपने नेम से सेव करते जाएं जो जो चीजें यहाँ पर आपने बनाई हुई है, ताकि कभी भी आपको ढूंढनी पड़े कि ये लेयर कौन सी है तो एटलीस्ट आपको नाम से भी पता चल जाए। देन आप ग्रुप को भी इसी तरह से एडिट करेंगे, डबल क्लिक करें जहां ग्रुप 1 लिखा हुआ है, एंड यहाँ पर फ्रंट बैक या जो भी चीज आपने लिखनी है आप उस तरह से लिख सकते हैं और कर सकते हैं। करके देखें एक बार रीनेम और मुझे बताएं। ओके, सो अब आगे चलते हैं और देखते हैं। अच्छा, जब अगर कभी भी आपने ग्रुप को अनग्रुप करना है कि सारी लेयर्स आपके पास आ जाएं, तो सिंपली ग्रुप के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से जाकर अनग्रुप लेयर्स कर दें। सारी की सारी लेयर्स आपकी सेपरेट हो जाएंगी यूं से करके। ठीक है, तो आप यहाँ से ये चीज कर सकते हैं। देन अभी जो आप पूछ रहे हो कि यहाँ पर आपने इकट्ठी किस तरह से लेयर्स को सिलेक्ट करना है, सो अगर आप इकट्ठे सबको सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो आप सबसे ऊपर वाली के ऊपर क्लिक करो एंड शिफ्ट प्रेस करके सबसे नीचे वाली पे क्लिक कर दो, तो वो सारी की सारी इकट्ठी सिलेक्ट हो जाएंगी। इन केस आपने दरमियान दरमियान में से कोई कोई लेयर सिलेक्ट करनी है तो फिर आपने यहाँ से ये सिलेक्ट की, देन कंट्रोल प्रेस किया और जोन जोन सी भी लेयर सिलेक्ट करनी है आप उसके ऊपर क्लिक करते चले जाएं तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। एक बार क्लिक करें और मुझे बताएं जरा, सिलेक्ट करके देखें इकट्ठे शिफ्ट के साथ भी एंड कंट्रोल के साथ भी। ये सब चीजें आपने याद रखनी है बिकॉज ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अनम सिंपली बेटा लेयर के ऊपर क्लिक करके जो आपने ग्रुप बनाया हुआ था उसके ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करके अनग्रुप लेयर्स कर दें। जैसे मेरे पास अभी यहाँ पर ग्रुप फ्रॉम लेयर्स का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने यहाँ पर अनग्रुप कर देना है। फरहान कहाँ से लेयर स्टाइल वाली विंडो आ जाती है? किसको सिलेक्ट करने के बाद? तारम ग्रुप के ऊपर राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लें। नहीं आती बेटा, क्यों आएगी जब तक आप नहीं लाएंगे। फिर यहाँ से मैंने क्लिक किया तो कहाँ पर विंडो आ रही है? कुछ भी नहीं आता। आप में भी कोई और
शॉर्ट की प्रेस कर देते होगे। अब देखो मैं कंट्रोल के साथ कर रही हूँ तो भी नहीं आई है। अली क्योंकि हमने उसको बेटा अभी नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट नहीं किया हुआ ना, इस वजह से नहीं वो ग्रुप में आ रही है। मैं अभी लॉक्स का बताती हूँ, फिर मैं उसे अनग्रुप करना भी बताती हूँ। हो सकता है फरहान। अच्छा आगे चलते हैं। इसके बाद तो यहाँ पर ये वाली जो चीजें हैं ना, ये मास्किंग वाली है, इसको मैं बाद में करवाऊंगी। और ये वाली भी एड अ लेयर स्टाइल, इसको भी मैं अभी बाद में करवाती हूँ। पहले जरा ऊपर से चीजें देख लेते हैं। अब सबसे पहले तो जी बात आ गई लॉक्स की। ठीक है, सो लॉक क्या चीज है, इसे वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या क्या काम करता है। यहाँ पर लॉक्स लिखा हुआ है और इसके आगे 5 डिफरेंट टाइप के लॉक्स लगे हुए हैं। सो सबसे पहला वाला लॉक है, इसका नाम है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स। मैं जरा ना ये सारी चीजें बंद कर रही हूँ और इसी के ऊपर ही वर्किंग करके देखते हैं, या लेट्स सी कि हम इसके ऊपर वर्किंग करके देखते हैं कि ये किस तरह से आता है। यहाँ पर है और मैंने यहाँ पर कर दिया, इसको मैंने थोड़ा और बड़ा कर रही हूँ। यहाँ पर इसको लगा दें और इधर आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स वाला एक लॉक लगा हुआ है, सेम जैसे यहाँ पर लॉक लगा हुआ है बैकग्राउंड लेयर पर। बट ये बैकग्राउंड लेयर जैसा नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक करोगे तो आपके पास सारी ऑप्शंस हाइड हो जाती हैं। इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर अभी हमारे पास कुछ चीजें बाकी हैं। मैंने इसे जैसे लॉक किया, लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स, तो उसके बाद भी मैं इसको मूव कर पा रही हूँ, मैं इसे ट्रांसफॉर्म भी कर पा रही हूँ। ठीक है, अब तो लॉक ये है किस चीज का, मैंने यहां से ब्रश लिया सिंपल वाला और हम इसके ऊपर कुछ भी ड्रॉ करते हैं। सो ये क्या करता है कि ये जो इसके ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स थे, अगर मैं बैकग्राउंड लेयर भी हाइड करके दिखाऊं, ये वाले इसके ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स है ना, मतलब मेरा एक ये कैनवस है, कैनवस के ऊपर मेरा वर्किंग एरिया फिलहाल ये ग्रीन वाला है। सो उसने क्या किया कि मैंने ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स का लॉक लगाया कि ग्रीन पार्ट के अलावा बाकी सारा हिस्सा ट्रांसपेरेंट है इस चीज का। सो वो उसको लॉक लगा रहा है, जो भी मैं चीज पेंट करना चाह रही हूँ, ड्रॉ करना चाह रही हूँ, वो सिर्फ ग्रीन वाले पार्ट के ऊपर होगी, ट्रांसपेरेंट वाले हिस्से के ऊपर नहीं होगी। एक बार इसको ड्रॉ करके देखें इनफैक्ट मैं अगर इसका कलर चेंज करूँ ना, मैंने अभी फोरग्राउंड में से कलर ब्लैक ले लिया, अब मैं ऑल्ट बैक स्पेस करके कलर करती हूँ तो भी वो सिंपल जो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है उसी के अंदर ही कलर करेगा। एक बार अप्लाई करके देखें ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स वाला लॉक और मुझे बताएं कि क्या इसकी समझ आ गई है। ओए होए अनम, अभी तो मैंने इतना सारा कुछ करवाना था। कलर चेंज करने की शॉर्ट की ऑल्ट बैक स्पेस एंड कंट्रोल बैक स्पेस कलर फिल करने की है। अगर आपने चेंज करना है रिजवाना तो बस यहाँ से जाकर आप सिंगल क्लिक करें, कलर पिकर आ जाता है और यहाँ से कर लें। कंट्रोल बैक स्पेस इकरा दूसरा था। सोबिया फोटोशॉप में कंट्रोल जी से एक सिंगल स्टेप अंडू होता है, अगर मल्टीपल स्टेप्स आपने अंडू करने हैं तो कंट्रोल ऑल्ट जेड। लॉक्स बता दूं, चलो इतना सब बता दूं ना, तो फिर बाकी कल कर लेंगे। लॉक्स वाला आज सीख लो।
ओके, गुड, हो गया। सो मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि हमने लॉक लगाया है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स का, और इसमें हम अपनी चीज को, हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसकी पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, बट अलबत्ता अगर आप कुछ भी ड्रॉ करने लगे हैं पेंट के साथ या कुछ यहाँ से सिलेक्शंस के साथ, तो वो सिंपली आपकी इस वाले वर्किंग एरिया के ऊपर होगा, बाकी पर नहीं होगा, क्योंकि उसने आपकी इमेज के या लेयर के ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स को लॉक किया हुआ है, इस वर्किंग एरिया को लॉक नहीं किया हुआ। इसी को दोबारा क्लिक करें ताकि ये अनलॉक हो जाए और ये लॉक हमारा हट जाए और हम अगले लॉक के ऊपर जा सके। अगला है जी लॉक इमेज पिक्सेल्स। अब लॉक इमेज पिक्सेल्स के ऊपर मैंने क्लिक किया, सो यहाँ पर भी लॉक आ गया है। अब क्या है, अभी भी हम इसको मूव कर पा रहे हैं, हम इसको ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। अब मैं ब्रश ले रही हूँ और हम देखते हैं जी हम इसके ऊपर कुछ भी ड्रॉ भी नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि हमने इमेज के पिक्सेल्स को लॉक कर दिया है। और अगर अब वो मैं जब तक इसे अनलॉक नहीं करूंगी तब तक के लिए ये इसके ऊपर मुझे कुछ भी ड्रॉ नहीं करने देगा, ठीक है। ये तो इजी सा था, इसलिए मैं अगले वाले पर मूव कर रही हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास, और कीप इन माइंड पहले वाले को आपने अनलॉक कर देना है और फिर अगले वाले को लॉक करना है, अदरवाइज आपके दो लॉक से इकट्ठे भी वर्किंग कर सकते हैं। थर्ड है जी लॉक पोजीशन। वो भी नाम से ही पता चल रहा है कि पोजीशन को वो लॉक कर देगा। जैसे मैंने इसे क्लिक कर दिया, अब क्या है, मैं इसे मूव नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, अपनी लेयर को मैं इसे ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं इसके ऊपर अभी भी ड्रॉ कर पा रही हूँ। लेकिन हुआ क्या है, ये अब मैंने चूंकि ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स को लॉक नहीं किया था, तो ये ट्रांसपेरेंट वाली जगह पर भी जाके लॉक वो कर रहा है। सो इन केस आप दोनों लॉक्स को मिक्सअप करके भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट के ये मेरा सेंटर में ही रहे, तो आपने उसको लॉक पोजिशन कर लेना है। और सबसे ऊपर वाला क्या था, पहले वाला लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स। सो हम इसके अंदर रहते रहते वो मूव भी नहीं करेगा और आप इधर ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार कॉम्बिनेशन के साथ भी करके देखें और एक बार सिंपल वाला भी करके देखें और मुझे बताएं। तीनों लॉक्स को ट्राई करें, फिर कॉम्बिनेशंस बनाकर ट्राई करें और मुझे बताएं। नेक्स्ट करते हैं, ये आर्टबोर्ड वाला लॉक है तो इसको तो आप छोड़ दें। लास्ट है लॉक ऑल, और ये लॉक ऑल वही वाला होता है जो बैकग्राउंड लेयर के ऊपर लगा हुआ होता है। यानी कि आप लॉक ऑल कर देंगे तो आप इनमें से कोई सी भी चीज को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। अब आ जाए जरा बैकग्राउंड लेयर पे, कि बैकग्राउंड लेयर को जब भी आपने अनग्रुप करना है या फिर कह लो अनलॉक करना है, तो आप डबल क्लिक करेंगे और आपके पास एक ये वाली विंडो आ जाएगी कि लेयर 0 के नाम से आप इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। डबल क्लिक किया एंड ओके का बटन कर दिया तो वो भी नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आप यहाँ से सारी चीजें यूज कर सकते हैं। करके देखें इसको भी अनलॉक और मुझे बताएं।
गुड। अब एक जरा ओवरव्यू दे दें कि हमने क्या क्या चीज की है आज, ताकि जिन सब बच्चों को मिक्सअप हो रहा था और उन सबको पता चल जाए। इब्तिहाज कहाँ थे आप अभी तक? कोई भी इब्तिहाज को नहीं बताएगा। ये कौन सा टाइम है सोने का? लेयर्स में से मुझे बताओ कि क्या क्या चीजें पड़ी हैं, क्या क्या चीजें की हैं, ताकि मुझे पता चले, और जिनको जो जो चीजें मिक्सअप हो रही थी तो वो एक बार दोबारा से रिवीजन हो जाए। रिजवाना सिंपली बेटा डबल क्लिक करें और वो अनग्रुप हो जाएगी या लॉक हो जाएगी। लॉक्स का मुझे बताएं जी, ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स को लॉक वाला क्या काम करता है? जो सबसे पहले वाला था, लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स, वो क्या काम करता है? हाँ जी बिल्कुल, वर्दा ने ठीक बताया है कि ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स का काम करता है कि वो आपका ट्रांसपेरेंट वाला जो हिस्सा है उसको लॉक कर देगा। जो आपने वर्किंग पोजीशन में कोई भी चीज ड्रॉ की भी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो आप उसको पेंट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, लेकिन आपके वो ट्रांसपेरेंट वाले हिस्से के ऊपर नहीं आएगा। देन था हमारा सेकंड, और इसका नाम है लॉक इमेज पिक्सेल्स। ये क्या काम करता है? लॉक इमेज पिक्सेल्स। हाँ जी इत्तेहाद, जो आपकी लेयर सिलेक्ट होगी उसी के ऊपर आप वर्किंग करते हो ना, उसका ऊपर वाली लेयर के लॉक होने से या ना होने से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये जो लॉक्स भी हैं वो लेयर टू लेयर वर्किंग कर रहे हैं ना। एंड थर्ड वाला लॉक, ये क्या काम करता है? लॉक पोजीशन। बिल्कुल। एंड लॉक ऑल, ये क्या काम करेगा? बिल्कुल, जवाब ने सही कहा है, ताला लगा देगा सबको। सो वी स्टिल हैव 10 मिनट्स, और मैं ऐसा करती हूँ आपकी वो वाली असाइनमेंट ओपन करती हूँ ताकि मैं जल्दी से देख सकूं कि क्या काम किया हुआ है, क्योंकि मैंने उसको ओवरव्यू भी नहीं किया था। फिर मैं दोबारा से याद करवा रही हूँ कि जिन जिन के ऑर्डर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं, प्लीज वो जो हमारी टीए हैं सादिया, उन्हें अपने स्क्रीनशॉट सेंड करते चले जाया करें। एंड जो मैंने एक्सेल शीट एक शेयर की हुई है, वहां पर सब बच्चे अपने अपने लिंक्स ऐड करते चले जाएं। मुझे जिस दिन भी मौका मिलेगा मैंने वहां पर आप सबका चेकिंग कर लेनी है।
एंड इतने सम कम बच्चे क्यों असाइनमेंट्स करने लग गए हैं? ओनली 31। लाइक व्हाट हैपन टू यू सारे बच्चों? 130 अभी भी क्लास में है। वेरी गुड। परवा ने तो बहुत अच्छा किया है। सुहेल ने भी बहुत अच्छा किया है। गुड। सुहेल का जरा स्मोक अजीब सा है एंड यहाँ पर स्मॉल लेटर्स लिखना था बट अच्छा हो गया। सना क्या नहीं, सना ने भी अच्छा किया है। गुड। क्या फरहान, क्या चीज मिसिंग है सब में? अच्छा, ये जो अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, हाँ वो सबका ही मिसिंग है। सुहेल ने बस लिखा है। फरजीन, फरजीन का भी ठीक है। बट बच्चों, जब मैं कहती हूँ ना कि एग्जैक्टली वैसा करना है तो फिर स्मॉल लेटर्स कैपिटल लेटर्स का ख्याल रखा करो, ताकि आप ये चीजें बाद में कहीं और भी यूटिलाइज कर सको। ये भी ठीक है, फातिमा का भी गुड। सदफ, सदफ ने भी अच्छा किया है। जिसने किया ना, सारों ने अच्छा काम किया हुआ है। सदफ जी का ये कहाँ पे चला गया है? ऊपर से फॉन्ट ही ऐसा था। फॉन्ट आई थिंक ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सी का भी उतना ही थिन है और वो नजर आ रहा है। बट वैसे ठीक है, ये सेंट्रलाइज करना था इट्स काइंड ऑफ का। अली, अली चीजें पिक्सेलेट क्यों होने लग गई हैं आपकी? हाँ अब ठीक हो गया। गुड। सही है। मान लो ये जो स्मोक था ना, ये एस के पीछे है। सो अगर फोटोशॉप में किया है तो इसकी लेयर नीचे कर दो, या फिर अगर इलिस्ट्रेटर में किया है तो इसे सेंड टू बैक कर दो। गुड। ये वाला भी अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। हाँ, इसमें आपकी कटिंग रह गई जो आप कह रहे थे। ये चलो मैं बता दूंगी बाद में। ये किसका है भाई? किया हुआ क्या है बच्चों ये? मुझे लग रहा है जैसे आपने ना जेपैग्स में से ये स्मोक उठाकर बस वहां पर ऐड कर दिया है। सनशाइन वाले में कौन सा इफेक्ट है?